lovely people, welcome to your channel, welcome to this reading। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। एंड अगर आप लौट के आ रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई चैनल एंड आवर कम्युनिटी। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है एंड वो आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं, ओके। सो ये रीडिंग में हमारे पास 3 पाइल्स हैं, ओके। आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं या पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल है कम्युनिटी। अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट करते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको कम्युनिटी चूज़ करना चाहिए, तो आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इसके साथ है ये क्रिस्टल विच इज़ ट्री एगेट, ओके। अगर आपको ये क्रिस्टल चूज़ करना है तो भी आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, ओके। हमारे पास पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है सिक्योरिटी। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास क्रिस्टल है कर्नेलियन, ओके। ये एक मरून कलर का क्रिस्टल है। आपको अगर ये पसंद आ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं, ओके। हमारे पास पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है फ्लो, ओके। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी है कि आपको पाइल नंबर 3 चूज़ करना चाहिए, ये फ्लो का कार्ड चूज़ करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। या फिर आप ये स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं विच इज़ वाइट एगेट। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी है कि आपको वाइट एगेट चूज़ करना है, तो आप पाइल नंबर 3 देख सकते हैं, ओके। सो यू कैन मेडिटेट ऑन द कार्ड्स। आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड करे आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं कैसे चूज़ करती हूँ पाइल्स, मुझे जो कार्ड सबसे पहले दिखता है और मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये चूज़ करना चाहिए, तो मैं उसे चूज़ करती हूँ। लेकिन आप लोग अपना टाइम भी ले सकते हैं एंड जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे उस पाइल को देखिएगा, ओके। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने ट्री एगेट या फिर कम्युनिटी चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। सो विद द कम्युनिटी कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत एंशंट ट्रीज़ हैं, ओके। एंड ओ वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन, एंड यू गाइज हैव चोजन ट्री एगेट, ओके। सो यहाँ पे ये ट्री सिंबलाइज करती हैं कि इनके जो रूट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको सबसे पहला मैसेज देना चाहते हैं कि इवन दो अगर आपको शायद दिख नहीं रहा है कि आपके पास सपोर्ट है, आपकी कम्युनिटी है, आपके एंसेस्टर्स आपको वो पास्ड ऑन लव्ड वंस हैं, तो वो आपको दिख नहीं रहे हैं, मे बी आप उनको फील नहीं कर पाते अब, लेकिन वो आपके पास हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके रास्ते में, ओके। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ये बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो।
जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होंगे एंड आप अपनी सोल ट्राइब से कनेक्ट होंगे। ओके, एंड ये रेनबो सिंबलाइज करा है कि यूनिवर्स, डिवाइन पावर आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके बेस्ट वर्जन में, आपके बेस्ट सेल्फ में। एंड ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई एक विश है जो आप चाहते हैं वो पूरी हो, तो ये रेनबो विश फुलफिलमेंट को भी सिंबलाइज करता है। ओके, एंड इसके अलावा ये रेनबो एंड बटरफ्लाई से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रेनबोज एंड बटरफ्लाइज दिखे तो आप इसका एक मैसेज समझ सकते हैं कि ये एक साइन है कि आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो अगर आपको रेनबो दिखे, बटरफ्लाइज दिखे, स्पेशली वाइट सिल्वर बटरफ्लाइज, तो इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स आपके पास हैं एंड वो इन साइंस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन की भी एनर्जी है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे इवन दो आपके लाइफ में थोड़ा शेड है, थोड़ा ऐसा डार्क टाइम भी चल रहा हो सकता है, जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में खुश ना हो, तो ये एक टाइम है जो कि निकल जाएगा एंड आगे आपके लिए बहुत सारा सन, बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, राइट। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी चाहें आप अपने एंसेस्टर्स को बुला सकते हैं, क्योंकि इवन दो अगर आपको दिखता नहीं है, आपको ऐसा फील नहीं होता कि वो आपके पास है, लेकिन वो एक एनर्जी है एंड आप जब भी उन्हें बुलाएंगे वो इंस्टेंटली आपसे कनेक्ट करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको सच्चे दिल से उन्हें बुलाना है, सच्चे दिल से उनसे कनेक्ट करना है। ओके, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड की एनर्जी फील हो रही है। सो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस टाइम हो सकता है, जिसमें आपको बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है। ओके, एंड अभी तक हो सकता है आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है, आपने उनके रूट्स आपने ऑलरेडी प्लांट कर दी है, सीड्स प्लांट कर दी है एंड ये ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, राइट। सो आई फील लाइक कि इनके रिज़ल्ट आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे एंड ये बहुत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड आपको इसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा एंड आई फील लाइक कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्योर सोल्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप उनको चांस नहीं दे रहे थे, सो आई फील लाइक कि आपको उन्हें चांस देना चाहिए। आपके पास कुछ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके। ओके, तो अगर उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आई फील लाइक कि आपको उससे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए एंड आप बहुत जल्दी अपनी सोल ट्राइब को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड हो सकता है आपकी सोल ट्राइब के कुछ लोग आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लेकिन बस आप उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। ओके, सो आई फील लाइक कि यहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उनने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत अच्छे लोग भेजे हैं जो आपकी कम्युनिटी का पार्ट है, जो आपकी सोल ट्राइब का पार्ट है। सो गिव देम चांस, ओके, एंड उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड आपके जो भी एंडेवर्स हैं उसमें वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड सपोर्ट इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइस। ओके, सो फॉर्म योर कम्युनिटी एंड इस साल में 2022 में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो 2022 की एनर्जी 6 नंबर की एनर्जी है एंड 6 नंबर ऑल्सो टॉक्स अबाउट कम्युनिटी। ओके, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल, ठीक है, एंड आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का भी साल है ये। तो इस साल में आप जितना ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, इस साल के वाइब्रेशंस आपको हेल्प करेंगी ग्रो करने में। ओके, सो यहाँ पे ऑल्सो आई फील लाइक ये ऐसे ऐसे एक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है, ठीक है, एंड मूवमेंट आ रही है अपवर्ड्स, इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये मूवमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन्स का काम कर सकती हैं। ओके, एंड कुछ लोग होंगे आपके लाइफ में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। आपकी जो भी ड्रीम्स, विशेस, डिज़ायर्स हैं उनमें आगे बढ़ने में, आपको एक्शन लेने में आपकी हेल्प करेंगे एंड
ट्री एगेट की बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट वाली एनर्जी होती है। सो आई फील लाइक कि अगर आप अपनी हीलिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, उसमें भी कुछ लोग ऐसे सामने आएंगे जो आपकी हीलिंग में आपको हेल्प करे। आपको नेचर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको स्पेशली ट्रीज़ से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड आप ट्री के सिंबॉलिज़्म से उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हैं कि ट्रीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो आई फील लाइक आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है कि आपके जो भी ड्रीम्स, विशेस, गोल्स, डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके जो भी आपको चाहिए या जिस जिस भी चीज़ से आपको फुलफिलमेंट मिलती है, उसके लिए आपको हर एक दिन एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे ट्रीज़ आपको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्रीज़ आपको कितना कुछ देती है, वैसे ही आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आपको असिस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड आपके लिए कुछ ऐसे लोग भेज रहे हैं जो आपको असिस्ट करेंगे। आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपके गोल्स के लिए आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है एंड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आए हैं एंड आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, सो ये आपकी कार्ड्स हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स सी, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पे भी कितना ज़्यादा फॉरेस्ट की एनर्जी है, ट्रीज़ की एनर्जी है। ओके, एंड वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट, ओके, विच इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वाओ, यहाँ फ्रूट्स की एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पे वाटर बॉटल दिख रही है मुझे एंड यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है हमारे पास। ओके, सो आई फील लाइक कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस या तो अभी करंटली चल रहे हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैंने आपको मैसेज दिया, हो सकता है आप कुछ लोगों से ऐसे आपका कनेक्शन टूट गया है या फिर आपकी किसी से लड़ाई हुई है। ओके, ईगो बैटल हुई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे जिसकी वजह से आप उनसे इधर कांटेक्ट आपने लूज़ कर दिया है या आपकी कोई फ़ाइट हुई है किसी पर्सन से, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया था आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस सिचुएशन को एक स्पिरिचुअल एंगल से देखना चाहिए। ओके, बिकॉज़ जो भी हुआ है आपके साथ वहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है एंड आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई हॉस्टिलिटी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें अपने आप से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करिए एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, वो आपको इतना ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड से, अपने ईगो से नहीं फाइट करना चाहिए, रादर आपको अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट करना चाहिए एंड अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके अपने एंसेस्टर्स, अपने सोल से कनेक्ट करना चाहिए एंड आपको पीसफुल स्टेट में आना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए एंड उसके बाद ही आपको अपने अबंडेंस के लिए काम करना चाहिए, जिसके बाद आप मटेरियल हार्वेस्ट अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। अगेन ये स्टार का कार्ड है हमारे पास, जो कि अगेन एक हीलिंग का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। सो आई फील लाइक कि आपके लिए कोई आपकी अगर ऐसी विश है जो आप चाहते हो बहुत टाइम से पूरी हो जाए, वो पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो अपने विश फुलफिलमेंट के एंड दूसरे लोगों का सपोर्ट लेके आई फील लाइक कि आप आगे जल्दी बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी विश है जिसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको उनसे लड़ने के बजाय या आपको उनसे ईगो बैटल के अलावा आपको उन्हें एज ए कॉम्पिटिटर्स देखने के अलावा उनके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज़ करोगे जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके एक कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे की हीलिंग में हेल्प करके आगे बढ़ोगे, तो बहुत जल्दी आपका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम डिज़ायर है, आप एक अबंडेंस की एनर्जी में आ जाओगे और वो सारे ड्रीम्स डिज़ायर्स आप फुलफ़िल कर लोगे, अचीव कर लोगे। ओके, यहाँ पे स्टार मुझे ऐसा भी बताता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फेम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इवन मुझे सोशल मीडिया अटेंशन की एनर्जी आ रही है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया में फेमस होना चाहते हैं, फेम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत हाई चांसेस है कि आप कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें जहाँ पे नेगेटिविटी हो उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ। आप ये हॉस्टिलिटीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो? बाय ग्राउंडिंग योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जी है, तो आप लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हो एंड आपको अपने आप को हील करना है, अपने इमोशंस हील करने हैं, ठीक है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको उस क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना, आपको उसे ऑब्जेक्टिवली लेना है एंड एज अ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी लेना है उसे, ठीक है। कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को ग्रो करने की। सो टेक इट इन अ लाइटर मैनर, ठीक है, जहाँ पे आप उसे अपने आप के लिए ग्रोथ के लिए यूज़ करो, ठीक है। एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म यूज़ करो, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई इशू है आपके साथ तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है एंड आई फील लाइक आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसा कुछ आपका ऐसा ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कहा था ना, यहाँ पे भी वाटर बॉटल की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी वाटर बॉटल की एनर्जी है। सो आई फील लाइक आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं। एंड अगर कोई ऐसे इमोशंस थे आपके जो बॉटल्ड अप थे, जिन्हें आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, सो आई फील लाइक कि आपको अपनी कम्युनिटी से, आपको ऐसे लोगों से जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छे हैं या आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनसे अपने इमोशंस शेयर करें, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि आपने अपने कुछ सीक्रेट बता दोगे, अपने बारे में कुछ ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन दे दोगे एंड वो आपके डिसएडवांटेज में उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, ओके। एंड अपने आप को हील करने का बेस्ट तरीका है कि अपने सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्रेस करो, ओके। इसके अलावा अपने इमोशंस को एक चैनलाइज करो, ठीक है। एक बेटर डायरेक्शन दो, आपके गोल्स की तरफ एक्शन लेने के लिए आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हैं। अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन ट्राई करें, वाटर थेरेपी ट्राई करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड आप और ज़्यादा क्विकली मैनिफेस्ट कर पाओगे रिजल्ट्स, ठीक है। अब आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं एंड देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो वी हैव द हर्मिट, we have 9 of cups again, okay. ये 9 of pentacles है and this is 9 of cups, okay. And we have knight of cups, okay. And we have ace of wands and one second, and we have the hierophant, okay. Now आपकी clarifiers देख लेते हैं। we have comparison, we have friendliness with 9 of cups, we have intensity, we have change, and we have suppression. See, आप अपने इमोशंस सप्रेस्ड करते हो। I hope you can see the cards. ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड्स काफ़ी सिमिलर है। ये कंपैरिजन का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। सो आई फील लाइक अगर आपके सिचुएशन में ऐसा होता है कि दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है, या फिर आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो, ओके। सो आई थिंक इन सारी सिचुएशन की वजह से आप एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो एंड इनकी वजह से आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, ठीक है। एंड या फिर आपने किसी सिचुएशन में कंपैरिजन फेस किया है या कंपैरिजन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे होते जा रहे हो या फिर आप दूसरे लोगों से अलग हो। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जी आ रही है कि इन सारी चीज़ों की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा सेपरेट कर लेते हो एंड आप हर्मिट मोड में चले जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने किसी
पर्सन से सेपरेटेड है एंड उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको हीलिंग की ज़रूरत फील होती है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स उसके लिए भी आपको गाइड करे हैं कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। एंड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है जिनके साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में गए हो, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि आपकी विश है कि आप उनके साथ एक यूनियन में आ जाओ। तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। कुछ थोड़ा पेशेंस लगेगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये एक स्लो मूविंग कार्ड होता है, लेकिन सी यहाँ पे हमारे पास एक एनवेलप है जो कि मुझे बताता है कि इनके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, एंड इवन आपके पास है बहुत कुछ इनसे कहने के लिए, एंड इवन आपके एंसेस्टर्स के पास उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, राइट। सो वो क्या है, वो ये है कि ये टाइम पीरियड है आपका सेपरेशन में रहने का एंड खुद को हील करने का, ठीक है। अपनी आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो सप्रेस्ड इमोशंस है, उनको हील करने का एंड अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने का एंड अपने आप को एक इवॉल्व्ड वर्जन में लेके आने का, ठीक है। एंड ये टाइम है आपका खुद से कनेक्ट करने का एंड अपने आप को एक बेस्ट सेल्फ में लेके आने का एंड आपके जो भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं, उनको अचीव करने का, ठीक है। एंड जब आप वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इवन आपकी लव कनेक्शन में चेंज आएगा एंड एक न्यू बिगनिंग आएगी, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं हुआ है, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आगे जाके आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वेट कर रहा है, एंड या फिर ऐसा मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सारे विद कम्युनिटी एंड फ्रेंडलीनेस, 9 ऑफ कप्स, आई फील लाइक कि आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं जो आपकी सोल ट्राइब का पार्ट है, जो आपको आपकी सोल पर्पस में असेंड कराने के लिए आए हैं, ओके। उन्हें इनकारनेट किया है, लेकिन जब आप अपनी हीलिंग कर लेंगे, जब अपने आप को आप अच्छे से हील करेंगे, अपने आप में फोकस करेंगे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे, तब ये लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, बस आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है एंड वो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एंड आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो लोग एक अच्छा बड़ा पार्ट भी प्ले कर सकते हैं, ओके। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आपको अपने जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ इंटेंसिटी के साथ मूव करना चाहिए। हाउएवर ये दोनों नाइट के कप्स हैं एंड ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि आपको पेशेंटली मूव करना चाहिए अपने गोल्स की तरफ, ओके। एंड जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, डिज़ायर है, वो आपके लिए प्रेजेंट है, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वॉन्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्स, जो कि मुझे बताता है कि आपको 3D एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप 3D में एक्शन लोगे, अगर आप फिज़िकली एक्शन लोगे, अगर आप खुद से चेंज एक्सपेक्ट करोगे और खुद वो चेंजेस लाओगे, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट एंड एक चेंज ऑफ कोर्स हो पाएगा, जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स वेट करे हैं और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग किसी एक न्यू बिगनिंग का वेट करे हो बहुत टाइम से, तो वो बहुत क्विकली आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। एंड इस चेंज के कार्ड के अंदर हमारे पास एक यिन एंड यांग का सिंबल है। तो यहाँ पे अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, अपने आप को बैलेंस में लाओगे, ओके, एंड अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, जहाँ पे आप एक्सेसिव वर्क नहीं कर रहे या एक्सेसिव रिसीविंग की एनर्जी में नहीं हो, आप दोनों एनर्जीज़ को, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, तो आप बहुत जल्दी ये चेंज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे एंड न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। एंड आई फील लाइक कि आपके अंदर बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, अभी आपको बहुत सारे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं एंड आपको क्या करने की ज़रूरत है। बट आई फील लाइक यहाँ पे मे बी आप उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे हो जितना आपको लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करे हैं कि आपको अपने जो भी आपको काम करना है उसको विथ इंटेंसिटी अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है।
एंड एवरी डे आप अपनी पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाओगे। जितना ज़्यादा आप वर्क पुट ऑन करोगे उतना ही ज़्यादा आप एक पॉजिटिव चेंज देख पाओगे अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग देख पाओगे। ओके, आई फील लाइक कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने की भी पोटेंशियल रखते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे विद द हायरोफेंट आई फील लाइक आपके एंसेस्टर्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भी विजडम है जिसको आपने सप्रेस करके रखा है उसको आप बाहर लेकर आओ, अपने आप पे इतना ज़्यादा काम करो कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर पाओ। ठीक है, अपने आप पे इतना काम करो कि आपको रियलाइज़ हो कि ये आपकी पोटेंशियल है एंड क्या आप उतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल पा रहे हो या नहीं। एवरी डे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, अपने विश के और ज़्यादा करीब लेके आओ। एंड यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जर्नी देखी है एंड वो बिलीव करते हैं कि आपको ये मटेरियल हार्वेस्ट बहुत जल्दी मिलेगा। अगर अभी तक आप वैसा जो आप डिज़र्व करते हो वहाँ नहीं पहुँच पाए हो या वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ पाई है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे बिलीव कि आप बहुत ज़्यादा काइंड लोग हैं एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ट सेंटर्ड लोग हैं, जहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स को भी समझते हैं एंड आप खुद लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं। आप खुद ऐसी एनर्जीज पोजेस करते हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प कर पाएँ उनकी हीलिंग में। तो आपकी ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप सबसे पहले खुद को हील करेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को हील करेंगे एंड उन्हें उनकी जर्नी में ऊपर उठाएंगे। ओके, एंड यू विल ऑल्सो फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों की मैनिफेस्टेशन आप खुद करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये सारी एनर्जीज़ आपके लिए मौजूद है, बस आपको करना क्या है, आपको स्टेप्स लेना है, आपको एक्शन लेना है एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एंसेस्टर्स आपके लिए आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं एंड दे हैव सीन योर स्ट्रगल एंड दे नो कि आप बहुत ज़्यादा एक वाइज सोल है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप इन सारी चीज़ों को सप्रेस करते हो। आपको लगता है कभी कभी कि आप उतने ज़्यादा केपेबल नहीं हो, आप जो चाहते हो वो शायद अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं आपके दिमाग में, आपके मेंटल फॉग आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप खुद पे डाउट करते हो। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको खुद पे डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं एंड दे नो यू आर केपेबल ऑफ सो मच। ठीक है, एंड ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक हॉस्टिलिटी जैसे देखते हो, जहाँ पे आप खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो। ठीक है, जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट नहीं होते, रादर अपने ईगो से कनेक्शन बिल्ड करते हो। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को आपको हटाना है। ओके, एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक चेंज की एनर्जी है एंड ये जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस है जिन्हें आप छुपा के रख रहे हो एंड इवन आपके जो भी हिडन टैलेंट्स हैं उनको आप बाहर लेके आओ, दुनिया से एक्सप्रेस करो। ओके, एंड आई फील लाइक कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती होगी या आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे। ठीक है, एंड ये सारे आइडियाज़ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके सोल का इवोल्यूशन का एक पार्ट है एंड ये आपके सोल पर्पस का एक पार्ट है। तो आपके एंसेस्टर्स थ्रू आउट योर जर्नी आपको गाइड कर रहे हैं एंड गाइड करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे आइज़ क्लोज करनी है एंड आपको उनसे एक कनेक्शन फील करना है। ठीक है, आप सिर्फ उनको पुकारोगे तो वो आपसे, उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होंगी एंड वो आपके पास आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। आप उनसे प्लीज़ उनसे कनेक्शन बिल्ड करिए। ओके, एंड उनके लिए प्रे करिए। वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट है, वो आपकी सोल ट्राइब का पार्ट है, वो आपकी सोल जर्नी में, आपकी एंटायर लाइफ जर्नी में आपके साथ ही रहेंगे एंड आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। ओके, एंड दे फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल्स हैं एंड आप अपने सोल एवोल्यूशन की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी 3D में आपको चेंज की ज़रूरत है वो चेंज आपको खुद लाना पड़ेगा, वो एफर्ट्स आपको खुद लेने पड़ेंगे। अपने आप को अगर आपको हील करने की ज़रूरत है तो वो आपको खुद हील करना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप स्टक फील करते हो, सो इट्स ओके, दे आर सेइंग इट्स ओके। आपको पॉज लेना चाहिए एंड आपको खुद पे बिलीव करना चाहिए, बिकॉज आप कर सकते हो, बिकॉज दे बिलीव इन यू सो 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 मच। पाइल नंबर 1, ओके। सो आई फील लाइक कि वो कह रहे हैं कि इवन आपको अपने आप पे बिलीव करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको अपने साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को हील करना है। एंड देयर इज़ अ huge victory waiting for you, material harvest, abundance waiting for you। और वो कैसे होगा? सी, इसकी आईज क्लोज है, ये मेडिटेटिव पोस्चर में बैठा हुआ है, राइट। एंड इसके पास इसे जो भी चाहिए वो सब आ गया है एंड वो सब आ रहा है। एंड आप यहाँ पे सिंप्लिसिटी का भी मैसेज है कि मिनिमलिस्टिक लिविंग, जहाँ पे आप थोड़े में ही बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हो एंड थोड़े में ही आप बहुत ज़्यादा वट एवर यू नीड, आप थोड़ी सी चीज़ों में ही जी सकते हो, राइट। एंड जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को सिंपल रखोगे, जितना ज़्यादा आप खुद से कनेक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे, ठीक है। एंड अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लटर है तो उसे क्लीन करो, ओके। एंड आई फील लाइक कि आप अगर आप मेडिटेट नहीं करते, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट नहीं करते, सो आई फील लाइक आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल हार्वेस्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। सो ऑल दिस एनर्जी इज़ प्रेजेंट फॉर यू, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने ईगो से डिटैच होइए, ओके। एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, क्या ये मेरे ईगो सेल्फ से आ रहा है, राइट। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मेंटल क्लटर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ही फंसे रहते हैं एंड आपके दिमाग में ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन्हें हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें वहाँ पे स्टॉप करने की ज़रूरत है, पॉज लेने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है ये कहाँ से आ रहा है, ओके। एंड उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड उसके अलावा आपको खुद को बेटर करने की ज़रूरत है, ओके। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे चेंज के प्रोसेस में आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड ये जो भी नेगेटिविटी है आप इससे निकल सकते हैं एंड आप इससे निकल रहे हैं। एंड इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड वन स्टेप एट अ टाइम आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। सो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको एक बहुत प्योर एंड अच्छा सोल समझते हैं। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये आपकी रीडिंग थी। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर दीजिएगा, ओके। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्नेलियन स्टोन चूज़ किया है या फिर आपने सिक्योरिटी चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है, ओके। सो यहाँ पे सिक्योरिटी से आई फील हो सकता है कि आप अपने सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्ड है, ओके। एंड इवन कार्नेलियन स्टोन जो कि एक रेड या मरून कलर का स्टोन होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आपके रूट चक्रा की एनर्जी दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आपकी अगेन सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, राइट। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये स्टोन मुझे ये भी बता रहा है कि आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पे इवन सिक्योरिटी मुझे बता रहा है कि सी यहाँ पे ये एक केव है, राइट। एंड केव मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है कि आपके एंसेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आप शायद उनसे मिले भी नहीं हैं, उन एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो रहे हैं आप इस रीडिंग के थ्रू। बहुत टाइम पहले वो अर्थली रेल्म से चले गए थे, लेकिन वो आपको गाइड कर रहे हैं एंड वो आपके एंसेस्टर्स हैं जिन्हें बहुत सालों पहले यहाँ पे लाइफ स्पेंड की थी, ओके। एंड वो स्पिरिट वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली आपके साथ कनेक्टेड है। जब से आपका बर्थ हुआ है तब से चूज़ किया है कि वो आपको गाइड करेंगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। इसके अलावा ये केव जो होता है, इसे ऐसा भी देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हिडन ट्रेजर्स मिलते हैं एंड ये अर्थ का एक वूम जैसे इसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारी मैजिक होने की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। सो आई फील लाइक यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी है,
राइट। तो हो सकता है आप कुछ एक नया क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आने वाले टाइम में आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। एंड इससे मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग हैं। ओके, सो एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इवन आपके स्पिरिचुअल टीम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम आप अपने अर्थली रेल्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने एंसेस्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आप कॉन्स्टेंटली बर्थ एंड रीबर्थ के प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, जहाँ पे आप खुद को इवॉल्व करते हैं इन अ बेटर वर्जन। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है विथ द कर्नेलियन स्टोन। ऑल्सो आई फील लाइक आपको अपने रूट चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, एंड बहुत ज़्यादा 3D एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आई फील लाइक कि आपकी बहुत बड़े ड्रीम्स है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंड आपकी स्पिरिचुअल टीम एंड आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो वाओ, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके लिए एक मास्टर कार्ड निकाला है मैंने, जो कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। कम्युनिटी, पाइल नंबर 1 देख के शायद कुछ लोग पाइल नंबर 1 चूज़ करना चाहते थे, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड है, जो कि दूसरे डेक से पाइल नंबर 1 के लिए आया था। एंड वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है ये। ओके, आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या है। We have, oh my god, we have strength again from another deck. Wow, the synchronicities. Then we have 7 of Pentacles. Okay. Then we have 2 of Swords. ये भी 2 of Swords का कार्ड है. Wow, guys, beautiful. And we have 4 of Cups. Okay. And we have 3 of Pentacles. Which again talks about like community, लोगों के साथ जुड़ के मिल के काम करना, एंड देन रिवॉर्ड्स रिसीव करना। ओके, सो क्लैरिफायर्स देखते हैं आपके लिए। दिस इज 8 of Wands, traveling. Okay, now we have possibilities, which is 2 of Wands. We have Swords, which is Ace of Wands. We have the Outsider, 5 of Pentacles, and we have New Vision. Okay. ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने इधर कुछ नया स्टार्ट किया है या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंफ्यूज रहते होंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके एक्शन लेने में प्रॉब्लम है। आपको ये नहीं समझ आता है, आपके पास मेंटल क्लटर होता है आपके दिमाग में कि क्या काम पहले करें, क्या काम बाद में करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप अपना डे टू डे लाइफ, कि आप अपना पूरा एक दिन कैसे स्पेंड करते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एंड प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ही स्टक रहते हो, एंड आपके पास बहुत सारी ड्रीम्स है, आइडियाज़ है, गोल्स हैं, लेकिन उन्हें फुलफ़िल करने के लिए जो एक एक्शन लेना चाहिए, वो लेने में आप थोड़ा सा लैक कर रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है ये अगेन आप आप ट्रैवलिंग से, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग में ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। आई फील लाइक कि आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दैट यू आर नॉट अलोन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लिटरली
यहाँ पे विथ द पॉसिबिलिटीज़ एंड 8 of Wands, जिन्हें एक्चुअली कहीं और बाहर जाना है, आउटसाइडर। दे फील लाइक कि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे आप आउटसाइडर जैसे फील करते हो। 4 of Cups से आपको बोर्डम फील होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है यू डोंट बिलोंग है, आपको कहीं और जाके काम करना है या कुछ और करना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम करना है, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आई सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं येस विद द सोर्स कि उसकी होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है। एंड जैसे आप 7 of Pentacles से उस चीज़ का होने का वेट कर रहे हो, वेट करने के बजाय आपको एक्शन लेके उसके रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। अगेन यहाँ पे रिज़ल्ट के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील लाइक यहाँ पे विद द कम्युनिटी कार्ड, यहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल टीम पे ट्रस्ट करना चाहिए। एंड जो वर्क आप पुट ऑन करे हो विद द हेल्प ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे अगर आप लोगों की हेल्प नहीं ले रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन प्रोबेबली आप उसे शायद अभी नहीं देख रहे हो, या फिर कुछ टाइम बाद ये हेल्प आपके लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी से आप लोग लियोज भी हो सकते हो, ठीक है। या फिर लियो आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। फायर एनर्जी आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। पेंटिकल अर्थ एनर्जी आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आप जो भी कर रहे हो, आप शायद अपने ड्रीम्स पे फेथ लूज़ कर लेते हो, ठीक है। आप शायद यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, एंसेस्टर्स पे फेथ लूज़ कर लेते हो, एंड आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो कि आर यू इन द राइट डायरेक्शन और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि डू नॉट वरी, आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, आप स्ट्रेंथ रखो। एंड यहाँ पे भी सी आई फील लाइक शी इज़ वेयरिंग कार्नेलियन ओनली, वो कार्नेलियन ही पहनी हुई है। अगर आप ये कार्नेलियन स्टोन पहनना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है आपके गोल्स को अचीव करने में, या जो भी आपको चाहिए उसे आपके आप हेल्प करने के लिए आपको, ठीक है, कि आप प्रॉपरली और ज़्यादा एक्शन ले पाओ एंड अपने एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ा पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली जो कर्मा आपको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो आपका मेंटल क्लटर है ना उसको क्लियर करना चाहिए। आपको प्रॉपरली अगर आप कुछ चीज़ों के लेके कंफ्यूज्ड हो तो आई थिंक आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स एक पेज में लिखने चाहिए। या फिर अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि ये भी करना है वो भी करना है, लाइक द 7 of Pentacles कि ये भी कर लो वो भी कर लो, एट द सेम टाइम दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप हर चीज़ को एक स्लॉट अलॉट कर दो, एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दो कि मैं इस चीज़ को इस टाइम पे करूँगी, एंड आप वो चीज़ को उस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन्स की प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपसे हाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड आप बहुत ज़्यादा इस 2 of Swords की एनर्जी में जा रहे हो। सो आई फील लाइक कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हार्म कर सकता है, ठीक है। एंड अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपको आपको थ्रेटन कर रहे हैं एंड आपको सिक्योर्ड फील नहीं होता उनकी वजह से, सो डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई ऐसा फील कराता है कि आप आउटसाइडर हो, आउटसाइडर जैसा फील कराता है, सो डोंट वरी, दे विल गेट देयर कर्मा। आप अपने कर्मा पे फील वर्क करो, एंड आप अपना कर्म अच्छा रखो, ठीक है। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना ज़रूर पड़ता है। एंड आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो सो येस, कीप डूइंग दैट, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप अपना काम तो कर लेते हो, लेकिन इसके बाद आप और चीज़ें सोचते हो कि अगर इसको ऐसे किया जाए या वैसे किया जाए। सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है,
ठीक है। एंड जो भी आप काम कर रहे हो और जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हो वो चीज़ आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। बस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। सो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो चीज़, वो है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है। एंड अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके वो एक्शन लो जो आपको लेने की ज़रूरत है, वन स्टेप एट अ टाइम, यू नो चीज़ों को उनकी टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, ब्लॉक्स ऑफ टाइम में डिवाइड कर दो एंड देन टेक एक्शन, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो रिवॉर्ड आप डिज़र्व करते हो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप टीम वर्क करके बहुत जल्दी अपने अब जहाँ भी पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है उसके बाद आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, तो आई फील लाइक कि आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जस्ट इन केस अभी आपकी किसी चीज़ इमीडिएटली किसी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आप नहीं देख पा रहे हो, सो डोंट वरी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको सून देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको अपने एक्शंस कंटिन्यू रखने हैं एंड जो आपके लिए करना ज़रूरी है, जो आपको करना चाहिए वो करते रहना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी आपके और जो भी चीज़ें अभी आपको लैक मेंटालिटी में डाल रही हैं उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड इस लैक मेंटालिटी से एक अबांडेंस की मेंटालिटी में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप बिलीव करो कि आपके लिए अबांडेंस लिखी हुई है एंड वो अबांडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, बिकॉज यू गाइज आर डिस्टाइंड फॉर ग्रेट थिंग्स। आपके पास ये सोर्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि बहुत जल्दी अगर आपके अंदर कोई मेंटल क्लटर रहता है, अगर आपके आपके दिमाग में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आते हैं, तो उससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। एंड आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ में कोई एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, जो कि न्यू बिगनिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने में एंड जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो करने में, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आई फील लाइक कि मुझे आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड और निकालना चाहिए। सो मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालना चाहूँगी यहाँ पे एंड वी विल सी कि आपके लिए और क्या आ रहा है एंड क्या गाइडेंस आ रही है हमारे पाइल नंबर 2 लोगों के लिए। सो वी हैव हैप्पी फैमिली, we have 6th chakra, Archangel Metatron. We have blossoming abundance, see, right above the source, Ace of Wands. We have woman holding a coin, okay. And adjacent possibilities, which is also 2 of Wands, okay. So guys, यहाँ पे सी अगर आप ओके इस पॉसिबिलिटी से मुझे ऐसा भी लगता है, सी एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई एक ऑफ़र आपके पास आ सकता है किसी पर्सन से, या फिर कोई एक ऑफ़र जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो वो आने की भी पॉसिबिलिटी है वेरी स्ट्रांगली। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ लोग एक फैमिली स्टार्ट करने का चाहते हैं, विश कर रहे हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन से मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन की ट्रस्ट करना चाहिए, इंट्यूशन पे। एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो आई फील लाइक कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपके एंसेस्टर्स उनके साथ काम कर रहे हैं आपको हेल्प करने में एंड सपोर्ट करने में। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे ऐसा लगता है एंड विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस की बहुत जल्दी आपके पास
एक ऑफ़र आने वाला है या बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करे हो अपनी लाइफ में, एंड आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो तो प्लीज़ मत होइए, एक टाइम पे एक ही चीज़ करिए। लेकिन आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा ऑफर्स, एक से ज़्यादा चीज़ें आ सकती है जिस पे आप काम कर सकते हो एंड जिस पे स्टेप्स लेके आगे बढ़ सकते हो एंड ये अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड इस कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर एंड एनिमल्स की एनर्जी है। तो नेचर की अबंडेंस की एनर्जी से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। लाइक आई सेड, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी अबंडेंस, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है या आप जॉब से स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, सो डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी एक जॉब भी मिल रहा है एंड बहुत जल्दी आपके पास ऐसे ऑफर्स आने वाले हैं जो इधर आपको प्रमोशन देगा या जॉब देगा, या फिर जिसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी एंड ऑल्सो आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग होगी। सो डोंट क्लोज एनी डोर्स फॉर यू। आपके लिए बहुत सारे जो भी डोर्स अभी एक्चुअली क्लोज हुए हैं वो डोर्स ओपन हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, डोंट वेट, आप अपना, आपके लिए जो स्टेप्स लेना ज़रूरी है आप वो स्टेप्स लेते रहिए एंड अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। ओके, बिकॉज यूनिवर्स, आपके एंजल्स एंड सी, यहाँ पे भी इस कैट से मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल्स, गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, सो बाय लिमिट 2 या आपकी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये फ्लो का कार्ड चूज़ किया है या फिर आपने वाइट एगेट चूज़ किया है, सो ये आपकी रीडिंग है। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सो सबसे पहले इस फ्लो के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं एंड वो जैसी हो रही हैं आपको उन्हें वैसे ही होने देना चाहिए एंड आपको आपके इमोशन से कनेक्शन फील करने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आप डिसकनेक्टेड फील करते हैं अपने इमोशन से, सो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने इमोशन से कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है एंड अपने इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ऑल्सो विद दिस कार्ड, यहाँ पे जो उनने ये जो रिवर डिपिक्ट की है, ये रिवर ऐसे फ्लो करती है एज इफ़ इट्स डिपिक्टिंग अ स्नेक। ये एक स्नेक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से मूव ऑन करोगे जो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जो आपके आपके रास्ते में कंकड़ पत्थर की तरह काम कर रही है, बाधा डाल रही है, उन चीज़ों से आगे बढ़ोगे फ्रीली। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो में आ जाओगे अपने लाइफ में एंड इवन जो नेगेटिव थॉट्स है या ऐसे थॉट्स है, अपने थॉट्स हैं, ईगो बेस्ड थॉट्स हैं, उनसे डिटैच फील करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा था तो अब ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपका मेडिटेशन में बहुत अच्छा मन लगने लगेगा। आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसे एक फ़्लो में देखने की ज़रूरत है कि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं वो फ़्लो बिल्ड करने के लिए। ओके, इवन अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको फ़्लो स्टेट के बारे में पता है, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी नॉलेज बेस इन्हांस करने में। एंड आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, सो फ़्लो स्टेट में काम करने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू सी कि आपका फोकस कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपका फोकस राइट डायरेक्शन में है सो आपका रिज़ल्ट भी एकदम राइट आएगा। ओके, इसके अलावा लेट्स सी आपके पास क्या कार्ड्स आए हैं। द थिंकिंग मैन एंड शैडो। ओके,
सो द थिंकिंग मैन से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग सोचने लग जाते हो उसके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड आई फील लाइक कि इवन आप अपने अबांडेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपकी कोई अगर ड्रीम्स, गोल्स, डिज़ायर्स है या आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो आप उसके बारे में सोचने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ओके। एंड ये आपकी एक शैडो बन गया है, राइट। एंड हमें हमारे अबांडेंस को हमारे शैडो में नहीं बल्कि हमारे लाइट एस्पेक्ट में देखना चाहिए, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स आए हैं। एंड यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव जस्टिस, वी हैव वाओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव वाओ एस ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। द हाई प्रीस्टेस एंड 4 wands। ओके, लेट्स सी कि आपके क्लैरिफायर कार्ड्स क्या हैं। So we have guidance, which is 3 of pentacles. We have morality. We have moment to moment. We have aloneness. Aloneness clarify कर रहा है high priestess को। Beautiful. We have magician, existence, 4 of wands के नीचे। Wow. Okay. सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, या हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे विद 4 of wands, विद द जस्टिस कार्ड, आई फील लाइक, एंड द थिंकिंग मैन। सो हाई प्रीस्टेस एंड थिंकिंग मैन। सो हो सकता है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन का कॉम्बिनेशन है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ओके, एंड विद द शैडो आई फील लाइक कि आपको अपने शैडो को हील करने का टाइम चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यूनिवर्स ने इंटेंशनली आपको अलोन कर दिया है, आपको हर्मिट एनर्जी में डाल दिया है, ताकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें, अपने आप को हील करें, अपने शैडो एस्पेक्ट को हील करें, एंड देन अपने ट्विन फ्लेम को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले। ओके, सो जिन लोगों से ये रेजोनेट करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन फ्लेम एनर्जी से, एंड एट प्रेजेंट आप लोग सेपरेशन में हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो। जैसी चीज़ें हो रही हैं होने दो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। यहाँ पे आपके लिए जो जस्टिस आपको मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। ओके, सी अगैन दिस इज़ मोमेंट टू मोमेंट विच इज़ अगैन फ्लो का कार्ड, एंड मुझे बता रहा है कि आपको अपने आप को हील करने में फ़ोकस करना चाहिए अभी, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करना चाहिए आपको, अपने आप को समझने में फ़ोकस करना चाहिए कि मोरालिटी से मुझे लगता है कि हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, आपके मॉरल्स क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको एवरी टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, और आपके कौन सी चीज़ आपको कब हील करनी है, उसके लिए भी आपको जो ट्रिगर्स जब मिलते हैं वो ट्रिगर आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि आपको ये चीज़ अभी हील करने की ज़रूरत है। ओके, एंड आपके ट्विन फ्लेम अगर आपको ट्रिगर करते हैं तो वो इसलिए है ताकि आप वो सारी चीज़ें अपने आप में हील करें। आपके ट्विन फ्लेम आपका परफेक्ट मिरर होते हैं, वो आपको एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें दिखाते हैं जो आपको देखने की ज़रूरत होती है, और वही सारी चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं एंड वो आपकी शैडो का पार्ट बन जाती है। सो आपकी ट्विन फ्लेम वही सारी चीज़ें मिरर करते हैं ताकि आप उन्हें हील करें, ताकि आप खुद को पहचानें, ताकि आप अपनी अबंडेंस की एनर्जी में आ पाए, आपको अपने आप को हील करने के लिए, हील करने के बाद। ओके, एंड ओके फॉर अदर्स ऑफ यू जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आप लोग भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, ठीक है। सो एवरी वन हु इज़ वॉचिंग पाइल नंबर 3, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, एंड आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज़ किया है अपनी शैडो एस्पेक्ट को हील करने के लिए, ठीक है, विथ फ्लो।
विथ मोमेंट टू मोमेंट आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को पहचानना है कि एक्चुअली में आप कौन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो करेंटली आपको हर्मिट एनर्जी में, एक अकेलेपन में डाल दिया गया है। बहुत सारे लोगों की या तो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, या फिर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चली है बहुत टाइम तक, ठीक है। एंड उसमें आपने खुद को पहचानना है, आपने बहुत सारे डाउनलोड्स रिसीव किए हैं यूनिवर्स से, आपने अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया है, आपने अपने आप को एक अपने आप को यूनिवर्स के अलाइनमेंट में लाने की कोशिश की है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में पहले हार्ट ब्रेक फेस किया है, या अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है एंड आपको खुद को पहचानना पड़ा। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ पर्पस के बारे में क्लैरिटी नहीं थी या अभी भी नहीं है। तो यूनिवर्स आपको गाइड करे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। सो समटाइम्स आपको इतना ज़्यादा सोचना हार्म भी कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉजिकल होते हैं उतना ज़्यादा आप अपने शैडो को हील करने में आपको प्रॉब्लम होती है। सो अपने लॉजिकल माइंड को अपने फेवर में यूज़ करिए, ओके, नॉट अगेंस्ट यू, ओके। अपने जो भी आप सोच रहे हैं, आपके थॉट्स, इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फ्लो ऑफ योर थॉट्स, कि आपके थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है राइट वो आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट होती है। सो अगर आपकी एनर्जी अबंडेंस की है तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है नेगेटिव तो आप और ज़्यादा शैडो अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने खुद को हील नहीं किया है तो आप और ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे, ओके। इसके अलावा मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपको देने के लिए कि अगर आप अपने जो भी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको आपकी चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी शैडो को हील करना चाहिए, उन सारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ईजीली ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे एंड बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है एंड ये करने की ज़रूरत है विथ पेशेंस, ठीक है। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो अलोननेस में होगा, वो अपने आप के अंदर जाके अपने आप के एग्जिस्टेंस को पहचान के होगा, ठीक है। अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करके होगा। तो क्या आप ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो अपने आप के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, ओके। सो वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। एंड बहुत ही एक ब्यूटीफुल फ्यूचर जहाँ पे व्हील आपके फेवर में होगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिजॉइस करोगे, एंजॉय करोगे, वैसा टाइम आपका आने वाला है। लेकिन करंटली अगर आप अपनी शैडोज़ को हील कर रहे हो तो आपको फोकस करना चाहिए अपने आप को हील करने में एंड ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ। और जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन लोगों को भी अपने ट्विन से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने कर्मा पे फोकस करना है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने कर्मा पे चेक रखना है कि आप क्या आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हैं, क्या आप लोगों से नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ओके। क्या आपको जो करना चाहिए आप वही कर रहे हो, क्या आप जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हो, क्या जो गाइडेंस आपको रिसीव हो रही है यूनिवर्स से आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप राइट एक्शन ले रहे हो एंड आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो या नहीं, ओके। फॉर अदर्स ऑफ यू जो ये चीज़ों से रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये पास्ट की एनर्जी है जहाँ पे आपने ऑलरेडी ये शैडो वर्क कर लिया है, ओके। एंड आपने अपने आप को समझा है, अपनी हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आप टैप इन करते हो, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपने एक्टिवेट किए हैं, आपने एग्जिस्टेंस को पहचानते हो एंड आपका एग्जिस्टेंस आप एक्चुअली मैजिशियन एनर्जी में आ गए हो। तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि गो विद द फ्लो एंड बी द गाइड। आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप अपनी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, आपको अपने
अबंडेंस क्रिएशन पे फोकस करना है। इस अपनी हार्ट चक्रा की हील एनर्जी दूसरों पे स्प्रेड करनी है, ठीक है, दूसरों को देनी है एंड उनको हेल्प करना है इवॉल्व होने में। जैसे दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे यूनिवर्स ने सपोर्ट किया, आपके एंसेस्टर्स ने सपोर्ट किया आपको इवॉल्व होने में। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो जिन्हें पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, वो ये देख रहे हैं। सो आई फील लाइक आप लोगों को आपका जो सेगमेंट है जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उस पर फोकस करना है, उस पर बिलीव करना है एंड वो एक्शन लेना है जो मैंने गाइड किया, जो आपके एंसेस्टर्स ने आपको गाइड किया है। ओके, सो आप जिस भी स्टेज ऑफ योर जर्नी में हैं, आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड आप बहुत अच्छा वाओ, सो यू हैव द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। सो जो भी आपकी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस हैं, अगर वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन मैनिफेस्ट करना है या फिर फेम अट्रैक्ट करना या कहीं और ट्रैवल करके जाना, वर्ल्ड टूर करना या फिर फेमस होना या मदर अर्थ को हील करना, तो वो सब आपके लिए लिखा है, वो सब आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली वो आपके डेस्टिनी का पार्ट है, लेकिन वो आपको आपके डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा। ओके, विक्ट्री, सी ये विक्ट्री आपके लिए लिखी हुई है, लेकिन पहले आपको खुद को हील करना है, अपनी शैडो सेल्फ को हील करना है, अपने आप को उस लायक बनाना है, इस पीस की एनर्जी में रहना है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके लिए लिखी हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी एंड यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। ओके, एंजल ऑफ लव, सी अगेन एस ऑफ कप्स के यहाँ पे। सो आई फील लाइक कि आप एंजल ऑफ लव हैं एंड आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपको एंजल ऑफ लव समझते हैं, आपको एक एंजल समझते हैं। सो आपको आपके एंसेस्टर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड आपको दूसरों की लाइफ में भी एक एंजल ऑफ लव बनना चाहिए, ठीक है। इनडिसिजन, अगर आप अपने लाइफ पर्पस को लेके इनडिसाइसिव हो रहे हैं, सो प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं, अपने अपने एंसेस्टर से साइन मांग सकते हैं एंड आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसके बाद ट्रस्ट करिए कि वो आपका राइट डायरेक्शन होगा। हमारे पास थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन दोनों आ गया है। सो डेफिनेटली आप दोनों, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, जो कि अगेन डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी है एंड आप दोनों मिलके अपने अपने मेंटल कैपेसिटी, अपने दिमाग का यूज़ करके बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन हमारे पास बटरफ्लाई की एनर्जी है वेरी स्ट्रांगली, पावर द सन। ओके, बटरफ्लाई की एनर्जी है। सो आई फील लाइक कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या हो चुके हैं बहुत लोगों के लिए। आप अपने विजडम पे आपने टैप इन कर लिया है एंड आपका अब ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का, हैप्पीनेस खुद बनने का एंड दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस देने का। ओके, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेके जाने का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है एंड जो भी चीज़ को आप छुओ वो सोना बन जाए। ओके, एकदम ऐसी एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 3। सो आई एम रियली ग्लैड कि मेरे चैनल पे इतने ब्यूटीफुल सोल्स हैं, इतने डिवाइन सोल्स हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। आप एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी में हैं एंड आपके एंसेस्टर्स आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो सीक देयर गाइडेंस, सीक देयर ब्लेसिंग्स। अगर आपको बर्ड्स दिखती हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं एंड अगर नेचर से आपको कुछ साइंस मिलते हैं एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स दिखते हैं, न्यू फ्लावर्स जो आपने पहले नहीं देखे कभी, तो ये साइन है कि आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी में सही जा रहे हैं एंड कीप गोइंग एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, योर एंसेस्टर्स आर सो प्राउड ऑफ यू। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा एंड मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।